जे मीन्स 2020 क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर फर्स्ट जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है और उसके जो कॉन्सेप्ट यूज्ड हुए हैं वो है परसेंट बाय मास और दूसरा मोलारिटी। ये दो कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन पूछा गया 2020 में और ये क्वेश्चन है the molarity of HNO3 in a sample which has density 1.4 gram per milliliters and mass percent of 63% by 63% is molecular mass of HNO3 is 63 gram per mole. Now अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले एक सॉल्यूशन बनाया गया, ये सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो हमें दिया है 1.4 ग्राम पर ml पर मिलीलीटर। इसी सॉल्यूशन का एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमें, ये सॉल्यूशन जो है वो 63% बाय मास है, बाय मास। तो ये टर्म जो यूज हो परसेंट बाय मास, तो ये हमें दो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। एक है ये वेट ऑफ HNO3 बता रहा है कि HNO3 100 ग्राम में कितना है, तो 63 ग्राम है, 63 ग्राम। दूसरा हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन बता रहा है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है इसमें, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको पता चल गया, तो हमें मोलारिटी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी इक्वल टू मोल और HNO3, सॉल्यूट है HNO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमें मोल चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल ऑफ HNO3 निकालना है हमें। तो हम लोग जानते हैं मोल इक्वल टू वेट ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो मॉलिक्यूलर मास HNO3 63 और वेट आपको 63 दिया हुआ, तो 63 से 63 कैंसिल, तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया कि 1 मोल HNO3 है। दूसरे सेकंड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें डेंसिटी दिया हुआ, तो डेंसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि मास बाई वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास आपको दिया हुआ 100 ग्राम दिया हुआ, तो यहाँ पे 100 ग्राम आप ले सकते हैं डिवाइडेड बाय डेंसिटी हमें दिया है 1.4 ग्राम, 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर्स, मिलीलीटर, और ये भी ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये है 100 डिवाइडेड बाय 1.4, ये हो गया आपको मिलीलीटर्स। अगर आप 100 बाय 1.4 अगर आप करेंगे तो ये डिवाइड करके कितना आएगा, इसको 100 डिवाइडेड बाय 1.4, तो ये आपको आ जाएगा 71.42 मिलीलीटर्स। अब ये हो गया 71.42 मिलीलीटर। हमें लीटर में चाहिए तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसे सॉल्व करें, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 71.42 यू विल गेट 14। तो जो
आंसर हो गया वो 14 हो गया। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो जो आंसर हो गया ये हो गया 14 मोलर। मोलारिटी आंसर आ गया। थैंक यू।